हेलो एवरीवन, मैं जनक अमीन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जुगाड़ो रीजनिंग में। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाला है एक टॉपिक जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपके बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जाम में 5 मार्क तक आता है। एसएससी में भी ये टॉपिक आता है, लेकिन एसएससी पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू बैंकिंग या इंश्योरेंस। ठीक है, तो फिलहाल ये टॉपिक बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जाम में 5 मार्क का आता है और एसएससी के अंदर आपका एक आधा सवाल बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और उसको कैसे अप्रोच करेंगे। सो हमारा ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हमें बोला गया है, क्वेश्चन बाद में पढ़ता है, पहले कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। अब बेसिक सी चीजें यानी क्या जानना है कि सबसे पहले हमें जो जानना है, जैसे मान लो ये मेरे पास नंबर है 385, तो 385 में ये है ना, ये अकेला जो 3 है उसको डिजिट बोला जाएगा, अकेला 8 जो है उसको भी डिजिट बोला जाएगा। पूरा है तो नंबर है, इकलौता है तो डिजिट है। अब ये हमारा फर्स्ट डिजिट होगा, बीच वाला यानी ये सेकंड डिजिट होगा, और ये इस तरफ वाला है यानी ये थर्ड डिजिट होगा। बस ये ध्यान रखना है ना। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं ना, इसको फर्स्ट डिजिट समझ लेते हैं, पर राइट साइड वाला फर्स्ट डिजिट नहीं होता। लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसको फर्स्ट डिजिट बोला जाएगा, और राइट हैंड पे जो होगा उसको लास्ट वाला जो भी नंबर है वो डिजिट बोला जाएगा, है ना। अब जरा सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। बोला है कि हर एक नंबर के पहले डिजिट में क्या किया जाए, 2 ऐड किया जाए। तो देखो यहां पे इस नंबर में पहला डिजिट क्या है, 3 है ना, तो 3 में क्या करना है, 2 को ऐड करना है। तो सभी में 2 को ऐड करना है पहले डिजिट में, ये बोलना चाह रहा है। चलो 2 को ऐड करोगे तो ये 385 की जगह क्या हो जाएगा, 585 हो जाएगा। ये 296 की जगह क्या हो जाएगा भाई, 496 हो जाएगा। ऐसा ही सभी में 2 को ऐड करना है। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद 2 को ऐड करने मत लग जाना। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि जो पहला पढ़ लिया कि फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड कर लो, सब में 2 ऐड करने लग गए। भाई ये करने से टाइम वेस्ट हो सकता है कई बार, क्योंकि जरूर नहीं है कि इस टॉपिक के अंदर आपको जो बोला है वो हर बार करना है। ज्यादातर केस में जो बोला है उसको नहीं करना होता, आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वो भी देखेंगे। फिलहाल जो बोला है उसको करके दिखा रहा हूं मैं, जो बोला है उसको मैं फिलहाल करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको करना नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर लाना है। चलो तो फिलहाल देखते हैं, सब में 2 ऐड करना है, इतना याद में रखता है। अब आगे क्या बोला है, 2 is added to the first digit of each number, then how many number thus form will be divisible by 3? बोला कि जब 2 ऐड करने के बाद पहले डिजिट में जितने भी नंबर बने हैं उनमें से कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। अब हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। बेटा 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हमारे पास जितने भी डिजिट है उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्या, जितने भी हमारे पास डिजिट है सबका सम करोगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पे अगर हम सम करने बैठे, चलो इनका सम कितना हो रहा है, 6 + 4 10, 10 + 9 19। अब 19 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, दैट्स व्हाई ये नंबर 3 के डिविजिबल नहीं है। चलो यहां पे 5 + 5 10, 10 + 8 18। भाई यहां पे इनका सम किया तो सम कितना आ गया, 18। अब 18 तो 3 के टेबल में आता है ना, दैट मींस ये नंबर जो है हमारा 3 का डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल हो रहा है। चलो ये कितना हो रहा है, 7 + 3 10, और 10 + 4 मत कर देना, फर्स्ट डिजिट में तो क्या करना था, 2 को ऐड करना था ना, तो 4 नहीं, इसको 6 पढ़ेंगे, है ना। तो 10 + 6 इसका सम हो गया 16। 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 3 का डिविजिबल नहीं है। ये 2 + 1 3, 3 + 7 पढ़ेंगे ना, 7 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता। चलो 8 + 4 12, और 12 प्लस, अब इसको 6 नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट डिजिट में 2 को ऐड करना है, दैट इज 12 + 8 20। 20 भी क्या होगा भाई, हमारा 3 के टेबल में नहीं आएगा, दैट मींस ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ इकलौता एक ही नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन 2 में बोला गया है, if all the digit in each of the number are arranged in descending order within the number। बोला है कि जितने भी हमारे पास डिजिट है हर एक नंबर में, उसको क्या किया जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए नंबर के अंदर अंदर। तो डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग यानी क्या, बड़े से छोटा। भाई ये बोलना चाह रहा है कि ये जो हमारा नंबर है उसके सारे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी ऐसे सबसे बड़ा 8, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4।
सबसे बड़ा 5, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, सभी में ये करना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, पर इतना पढ़ने के बाद करने नहीं बैठ जाना है, पहले पूरा सवाल पढ़ना है, सवाल को समझना है। हो सकता है कि ये सब चीजें करने की जरूरत ना पड़े। चलो क्या बोला, सारे डिजिट को नंबर के अंदर अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। बोला जो नया अरेंजमेंट बना है डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद, उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। अब बेटा एक चीज है, जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि सबसे जो बड़ा डिजिट है वही आगे आ रहा है, सबसे बड़ा जो डिजिट है वही आगे आ रहा है। और असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है या हाईएस्ट या लोएस्ट नंबर देखना है, तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट डिजिट तो देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कुछ नंबर है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो कैसे मैं डिसाइड करूंगा, भाई मैं सबसे पहला ही डिजिट देखूंगा, है ना। सबसे छोटा है वो पता करने के लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहला ही डिजिट देखूंगा। लेकिन यहां पहले डिजिट दो जगह पे सेम दिए मैंने, जब पहला डिजिट सेम है तभी जाके तो दूसरा डिजिट देखेंगे। अदरवाइज हम हाईएस्ट नंबर भी फर्स्ट डिजिट से देखने वाले हैं, लोएस्ट नंबर भी फर्स्ट डिजिट से देखने वाला है। तो यहां पे सबसे सारे नंबर में सबसे पहला डिजिट कौन सा होने वाला है, पहला डिजिट वही होगा ना जो सबसे बड़ा होगा पूरे नंबर में। अब पूरे नंबर में यहां पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9 है। यहां कौन सा है, 8 है। यहां कौन सा है, 7 है। तो हम यहीं से तो देखेंगे कि यहां पे सबसे बड़ा 8 था, यहां 5 है, यहां 7 8 9 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 9 वाला। तो आंसर 9 वाला हो जाएगा। 9 वाला यानी कौन सा, 296। तो 296 आंसर है ना। अब जिनको नहीं समझ में आया पूरा लिख लेते हैं। देखो नंबर के अंदर अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा। अब पूछा है कि जो 9 नंबर बने हैं उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट 962 है। 962 को लिखा किसमें से था, 296 में से। तो आंसर लग जाएगा 296। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, व्हाट विल बी रिजल्टेंट नंबर इफ सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। चलो हमारा टारगेट कौन सा नंबर है बेटा, सेकंड लोएस्ट नंबर है ना, लोएस्ट नहीं सेकंड लोएस्ट। चलो सेकंड लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर मेरे पास ये है और छोटे से दूसरे पे, तो सेकंड लोएस्ट नंबर ये हो गया। सेकंड लोएस्ट नंबर का कौन सा डिजिट लेना है, सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट कौन सा है, 8। ठीक है। इज डिवाइडेड, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है, भाग देना है। किससे भागना है, डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर के तीसरी डिजिट से डिवाइड करना है। अब हाईएस्ट नंबर यहां से हमारे पास कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर यही है ना। उसका तीसरा डिजिट यानी कौन सा भाई, 4 है ना। तो बोला है 8 को 4 से भाग दोगे तो कितना आंसर लगेगा, ये पूछा है भाई। 8 को 4 से भागोगे तो आंसर कितना लगेगा, 2। ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था ये भी। चलिए नेक्स्ट सवाल ट्राई करेंगे इसको। चल इतना टाइम बहुत था इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों बहुत था, समझते हैं। क्योंकि इस सवाल में कुछ नहीं करना था। देखो क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट में 1 को ऐड करना है, मींस 6 का कितना कर देना है, 7। सभी में करना है ये चीज। एंड 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट में क्या करना है, 2 को ऐड करना है। तो 4 का कितना करना है, 6 है ना। सभी में ये करना है। तो सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो इनमें से कौन सा नंबर सेकंड हाईएस्ट बनेगा। चलो सभी में ये करना है। फर्स्ट डिजिट में एक ऐड, सेकंड में 2 ऐड। बीच वाले के बारे में कुछ नहीं बोला तो बीच वाले को एज इट इज रखेंगे, है ना। सब में फर्स्ट में एक ऐड करना है, लास्ट में 2 ऐड करना है। देखो जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल में कुछ नहीं करना होता है। रेयरली कोई सवाल ऐसा होगा जहां पे कुछ करने की जरूरत है। यहां पे भी ये सब नहीं करना था। क्यों नहीं करना था बता रहे हैं, पर फिलहाल सवाल पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। चलो जो नए नंबर बने हैं इसमें हाईएस्ट नंबर ये है 786, और सेकंड हाईएस्ट कौन सा है भाई, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, 614। तो 614 को किस में से लिखा था, 512 में से। तो आंसर लग जाएगा 512, है ना। ये आंसर लगने वाला है। अब जरा थोड़ा सोचते हैं ये सब क्यों किया हमने भाई, नहीं करना था। क्यों नहीं करना था समझो जरा।
मान लो कि आपकी उम्र अभी है 23 साल, आपके भाई की उम्र है 26 साल। ठीक है, आज से 2 साल बाद क्या होगा? आज से 2 साल बाद क्या आपकी उम्र में, दोनों की उम्र के बीच का जो डिफरेंस है 3 साल का, क्या उसमें कभी भी चेंज आएगा? मान लो आज से 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स, आप हो जाओगे 25 के, आपका भाई हो जाएगा 28 का। कहां कुछ फर्क पड़ा? जिसकी उम्र छोटी थी वो छोटी ही रही, जो बड़ा था वो बड़ा ही रहा, है ना? दैट मीन्स अगर सेम डिजिट किसी भी नंबर में ऐड किया जा रहा है या किसी भी नंबर में सेम डिजिट कम किया जा रहा है, नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा नंबर बड़ा रहेगा और छोटा छोटा रहेगा, है ना? समझ रहे हो जो बोलना चाह रहा हूं? या फिर देखो ऐसे भी समझ सकते हो इसको। मान लो मुझे बोला गया है फर्स्ट डिजिट में एक ऐड करो, चलो फर्स्ट डिजिट में एक ऐड किया, मुझे बोला गया सेकंड डिजिट में कम करो, 3 में कम किया और 6 में एक कम किया, नंबर में कहां फर्क पड़ा? भाई ये नंबर, इन दोनों में से ये नंबर छोटा था तो इन दोनों में से ये नंबर छोटा रहा, इन दोनों में से ये नंबर बड़ा था तो ये नंबर बड़ा रहा। तो जब मैं सेम डिजिट ऐड करता हूं या सेम डिजिट सब्सट्रैक्ट करता हूं, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। अब जैसे इस सवाल की बात करें, मुझे हर किसी के फर्स्ट डिजिट में एक ऐड करना था, हर किसी के लास्ट डिजिट में 2 ऐड करना था। भाई जब सेम डिजिट ऐड करने को बोल रहा है, नंबर में कहां फर्क पड़ने वाला है? बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। अब इसने मुझे सवाल क्या पूछा था? सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो ये 1 और 2 ऐड करके मैं क्यों देखूंगा? मैं डायरेक्ट देखता हूं ना, यहां से समझ में आ रहा है ये हाईएस्ट नंबर है और ये सेकंड हाईएस्ट नंबर है, सीधा आंसर। कोई भी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सेम चीज ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, बड़ा नंबर बड़ा रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। तो जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए जहां सेम डिजिट ऐड या कम करने को बोले और फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने को बोल रहा है या हाईएस्ट या लोएस्ट नंबर फाइंड करने को बोल रहा है, तो वो स्टेप को इग्नोर करना है, वो स्टेप को करना ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन देख के आंसर कर देना है। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल चलता है। जैसे इस सवाल को भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। चलो क्या बोला है? इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, पहला और दूसरे डिजिट को इंटरचेंज किया जाए, मींस पहले डिजिट की जगह दूसरा डिजिट लिख ले और दूसरे की जगह पहला, मींस ऐसे लिखने को बोल रहा है ना? सभी में ये चीज करने को बोल रहा है। तो बोला है विच नंबर विल बी हाईएस्ट, तो कौन सा नंबर हाईएस्ट बनेगा? अब बेटा हाईएस्ट या लोएस्ट नंबर कौन से डिजिट से डिसाइड किया जाता है? पहले डिजिट से, है ना? पे कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। जैसे मान लो मेरे पास ये नंबर है, तो मैं कौन सा डिजिट देखूंगा? सिर्फ पहला डिजिट देख के बोल सकता हूं ना कि ये नंबर सबसे छोटा, ये नंबर सबसे बड़ा। अगर पहला डिजिट सेम है कहीं पे, पहला डिजिट कहीं पे सेम है, तभी तो दूसरा डिजिट देखना है। तो सिंपल यहां पे हाईएस्ट नंबर पूछा है, हाईएस्ट नंबर कौन से डिजिट से डिसाइड करेंगे हम? पहले डिजिट से। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में पहला डिजिट कौन सा है? इस पर्टिकुलर सवाल में पहला डिजिट कौन सा है? जो कि दूसरा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर रहे हैं। दैट मींस मेरा काम होगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिजिट को देखना, और सेकंड डिजिट को देख के डिसाइड करना है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। चलो सेकंड डिजिट देखते हैं। यहां पे 8 है, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 8 है, यहां 9 है। तो सेकंड डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 9 वाला। 9 वाला यानी कौन सा? 296। तो आंसर लग जाएगा ऑप्शन ए, 296। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस लगा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में दूसरे एक और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, है ना? टोटली इस टॉपिक को मैं अलग अलग 4 सेशन में लेके आऊंगा, जिनमें से पहले 3 जो सेशन रहेंगे उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस रहने वाले, ज्यादातर प्रीलिम्स में आता है, और लास्ट जो सेशन रहेगा उसके अंदर ऐसा वाला क्वेश्चंस रहेंगे जो मेंस में आता है। या फिर ऐसा बोलूंगा कि लास्ट दोनों सेशंस मेंस वाले हैं और पहले दोनों सेशन बिल्कुल प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या बोला है? इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, बोला है 1 को ऐड करना है लास्ट डिजिट में हर एक नंबर के, है ना? तो पूछा है इन हाउ मेनी नंबर दिस फॉर्म विल बी लास्ट डिजिट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोला है हर एक नंबर के लास्ट डिजिट में 1 को ऐड करना है।
तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसमें लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आए? पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो चलो 5 में एक ऐड किया 6, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 में एक ऐड किया 2, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 में एक ऐड किया 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना। 6 में एक ऐड किया 7 भी नहीं है। 4 में एक ऐड किया 5 भी नहीं है। तो एक ही परफेक्ट स्क्वायर है 9 वाला, है ना। तो आंसर लग जाएगा ओनली 1। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, दिस वन। चलो सॉल्व करेंगे जल्दी से। ज्यादातर सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कोई क्वेश्चन में उठाना पड़ता है, पर वो रेयरली होता है ना। बोला है फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज किया जाए, है ना। सेकंड और फोर्थ के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो नंबर ऐसे हो जाएगा 7 4 3 5। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं, सेकंड और फोर्थ को एज इट इज रखना है। ठीक है, सभी में ये चीज करने को बोला है। तो सवाल पूछा है व्हाट विल बी सम ऑफ, सम करना है, किसका सम करना है? सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर के सेकंड डिजिट का, और हाईएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट का। अब देखो लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर कौन सा है ये पता कैसे चलेगा? तो फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर रहा है, दैट इज थर्ड डिजिट अपना आगे आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं थर्ड डिजिट को देखूंगा, वहीं से मैं पता कर लूंगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा, लोएस्ट कौन सा। चलो थर्ड डिजिट को देखते हैं, थर्ड डिजिट में हाईएस्ट कौन सा लग रहा है भाई? थर्ड डिजिट देखो, ये 7 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है ना। ये इंटरचेंज कर रहे हैं, ये इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ ऐसे हो रहा है। तो थर्ड डिजिट अपना आगे आ रहा है, तो सिर्फ थर्ड डिजिट को देखेंगे कि इससे पता करेंगे कि हाईएस्ट नंबर कौन सा, लोएस्ट कौन सा। अब थर्ड डिजिट देखेंगे तो हाईएस्ट कौन सा लग रहा है? 9 वाला, और लोएस्ट कौन सा लग रहा है? 2 वाला, है ना। तो हमें क्या बोला है? लोएस्ट नंबर का कौन सा डिजिट लेना है? सेकंड डिजिट। लोएस्ट नंबर कौन सा होगा? 2 वाला होगा ना। उसका सेकंड डिजिट कौन सा है? 8, है ना। समझ रहे हो ना, ये ऐसे कुछ बनने वाला है ये। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो लोएस्ट नंबर हमारा 2 वाला है, उसका सेकंड डिजिट यानी कौन सा भाई? 8। और हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, हाईएस्ट नंबर कौन सा बनने वाला भाई? 9 वाला ना। उसका थर्ड डिजिट यानी कौन सा होगा? थर्ड डिजिट यानी 2 हो जाएगा, कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट था वो थर्ड जगह पे चला जाएगा, है ना। तो हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट यानी क्या लेना है? 2। इन दोनों का क्या करना है? सम करना है, इनका सम करना है। तो 8 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सो आंसर लग जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट सवाल। चले, सवाल पूछा है व्हाट विल बी रिजल्टेंट इफ सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट लेना है। हाईएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट, हाईएस्ट नंबर हमारे पास ये 7 वाला है, हाईएस्ट नंबर हमारे पास 7 वाला है। उसका कौन सा डिजिट लेना है? सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट यानी क्या हो गया? 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको माइनस करना है किससे? थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट से। चलो सेकंड लोएस्ट नंबर तो सबसे छोटा नंबर ये है, और सेकंड लोएस्ट कौन सा है? ये इसका थर्ड डिजिट है ना। सेकंड लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट लेना है। थर्ड डिजिट यानी क्या हो गया? 9, है ना। तो सेकंड लोएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट में से माइनस करना था हाईएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट। तो हाईएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट कौन सा था? 5 था, है ना। तो 9 में से 5 माइनस कर लोगे तो आंसर कितना लग जाएगा? 4। यही पूछा था हमें, तो आंसर लगेगा ऑप्शन ई। चलेगा नेक्स्ट सवाल।
देखते हैं। इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं उसके सारे डिजिट को अरेंज करना रहेगा डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग यानी क्या, बड़े से छोटे में। चलो सारे नंबर को डिसेंडिंग में अरेंज करना यानी क्या, सबसे बड़ा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, यही करना है, सभी में ये करना है ना, कि जितने भी हमारे डिजिट है सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोलता तो हमारे पास ये नंबर सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, नंबर को ऐसे अरेंज करते। पर अभी डिजिट को बोला है तो नंबर के अंदर अंदर अरेंज करना है। ठीक है, फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट ऑफ नंबर विच इज थर्ड हाईएस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट। बोला है जो थर्ड हाईएस्ट नंबर बना है, जो थर्ड हाईएस्ट नंबर पहले तो कौन सा बना है ये देखता है ना। तो देखो हाईएस्ट, लोवेस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, जो भी होगा उसको फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा भाई, सबसे पहला डिजिट देखा जाएगा, है ना। सबसे पहले डिजिट से तो हम डिसाइड करते हैं ना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा। चलो सबसे पहला डिजिट कौन सा होगा यहाँ पे भाई, डिसेंडिंग में अरेंज करना है, दैट मीन सबसे पहला डिजिट कौन सा होगा जो नंबर के अंदर अंदर सबसे बड़ा है। चलो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 8, यहां भी 8 और यहां पे 7, है ना। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होने वाला है 9 वाला, सेकंड हाईएस्ट कौन सा होने वाला है 8 वाला, और थर्ड हाईएस्ट भी होना है 8 वाला। हमें थर्ड हाईएस्ट फाइंड करना है, थर्ड हाईएस्ट यानी 8 वाला। अब इसको देखेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा, ये नंबर बनने वाला है मेरे पास 8654, ये बनने वाला है 8654 और ये बनने वाला है 8621। तो समझ सकते हो ये हाईएस्ट था, है ना, ये हमारा सेकंड हाईएस्ट आ गया और ये आ गया हमारे पास थर्ड हाईएस्ट। बोला जो थर्ड हाईएस्ट नंबर बना है उसके क्या करना है, चारों डिजिट का सम करना है, उसके चारों डिजिट का सम मींस हमें करना है 1 + 8 + 2 + 6, ये करना है 8 + 6 + 2 + 1, ये करने को बोला है भाई। सबका सम करोगे तो कितना हो जाएगा 17, है ना, तो आंसर लग जाएगा 17। ठीक है ना, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बोला है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, पहले और आखिरी डिजिट को इंटरचेंज करना है, बीच वाले के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये नंबर रह जाएगा मेरा 5473, सभी में ऐसे करना है। ठीक है, तो पूछा है सेकंड लोएस्ट नंबर क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है यार, फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट तो आगे आ रहा है, और हाईएस्ट और लोएस्ट मैंने अभी तो बताया कि वो फर्स्ट डिजिट से पता चलता है। तो फर्स्ट डिजिट कौन सा है अभी इस क्वेश्चन में, जो कि लास्ट डिजिट है, तो सिर्फ लास्ट डिजिट को टारगेट करो ना, लास्ट डिजिट 1, क्योंकि वही तो आगे आएगा। फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट हमारा आगे आने वाला है ना, लास्ट डिजिट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला है और उसी से हाईएस्ट या लोएस्ट पता चलेगा। चलो सेकंड लोएस्ट पूछा है तो सिंपल सी चीज है, सबसे छोटा कौन सा होगा 1 वाला, और सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा 4 वाला। 4 वाला कौन सा है 7534, तो आंसर लग जाएगा 7534, दैट इज ऑप्शन ई। चल और आगे बढ़ता है ना, और 4-5 क्वेश्चन करता है। अब जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से कंपैरेटिवली अच्छे लेवल के होंगे, है ना, और आगे 5 क्वेश्चंस करता है सेम टाइप के। चलो
देखो इस सवाल में भी हर चीज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार समझते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम कैसा हो, इवन हो। चलो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम इवन, यानी देखो 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 करते हो तो कितना होता है 11, पर 11 तो इवन नहीं है, वो तो ऑड है। तो क्या हर एक में फर्स्ट और लास्ट का सम करेंगे हम? भाई नहीं करेंगे, पर फर्स्ट और लास्ट का सम इवन बोला है। अब हमें इतना तो पता है यार, कोई भी 2 डिजिट का सम करोगे तो इवन आंसर कब बनेगा, जब दोनों के दोनों नंबर कैसे हो, इवन हो। भाई दोनों के दोनों नंबर जब इवन है, दैट इज 2 प्लस 4 करता हूं तभी तो 6 बनेगा। या दोनों के दोनों नंबर कैसे हो, ऑड हो, 1 प्लस 3 करूंगा तभी तो 4 बनेगा, है ना। तो या तो दोनों के दोनों इवन है या तो दोनों के दोनों ऑड है, तब जाके ही हमारा आंसर क्या आएगा, इवन आएगा, है ना। तब जाके हमारा आंसर इवन लगने वाला है। ठीक है, तो बोला है फर्स्ट और लास्ट का क्या आंसर होना चाहिए, भाई इवन होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट का हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। चलो फर्स्ट और लास्ट का सम इवन होना चाहिए, दैट मीन्स यहां पे देखो एक ऑड एक इवन मीन्स फर्स्ट और लास्ट का इवन नहीं होगा, एक ऑड एक इवन फर्स्ट लास्ट का इवन नहीं होगा, एक ऑड एक इवन फर्स्ट लास्ट का सम इवन नहीं होगा, एक ऑड एक इवन फर्स्ट और लास्ट का सम इवन नहीं होगा। तो इतनी जगह तो नहीं होने वाला, दोनों इवन। अब इवन का सम क्या होता है, इवन होता है, दैट इज ये हो रहा है ना। और फर्स्ट और लास्ट इवन मीन्स यहां पे भी इवन नहीं होने वाला। चलो फर्स्ट और लास्ट का सम अगर इवन है तो क्या करना है ना, इज इवन, देन चेंज द मिडिल डिजिट ऑफ दैट नंबर टू 8। तो मिडिल डिजिट को क्या करना है, 8 में चेंज करना है। चलो मिडिल को 8 में चेंज करना है, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज रहेगा और मिडिल 9 की जगह क्या कर देना है, 8 कर देना है, ये बोला है। अब क्या दिया गया आगे, है ना, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज ऑड। अब फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम ऑड है, तो हमने देखा है बाकी सब में ऑड हो रहा था, है ना। तो क्या करेंगे, देन इंटरचेंज फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट और लास्ट डिजिट को। तो चलो सब में फर्स्ट और लास्ट डिजिट इंटरचेंज करना है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 279 हो जाएगा। सभी में ऐसा होगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट अब इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। तो सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर दस फॉर्म विल बी द लोएस्ट। जो नंबर बना है उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा। चलो फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज करें, दैट इज लास्ट वाला आगे आ रहा है, तो सिंपल सब में क्या करोगे, लास्ट डिजिट देखोगे, क्योंकि लास्ट वाला ही तो आगे आ रहा है। तो इसमें लास्ट डिजिट कौन आगे आया होगा, 8, इसमें आगे आया होगा 5, इसमें 3 और इसमें आगे आया होगा 6। तो आप यहीं से देख लो कि भाई सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, लोएस्ट पूछा है, सबसे लोएस्ट कौन सा होगा, 2 वाला, 2 वाला यानी कौन सा, 972। आंसर लग जाएगा अपना ऑप्शन ई, ठीक है ना। सब में ये फिर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करके सब में लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करता है, और 4 सवाल बचे हमारे, चल इसको करेंगे जल्दी से। देखो काफी आसान सवाल है। बोला है व्हाट वुड बी थर्ड हाईएस्ट नंबर। बोला थर्ड हाईएस्ट नंबर पूछा है, कब पूछा है, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम एवरी ऑड डिजिट। बोला है ऑड में से क्या करना है, 2 को कम करना है। माने क्या, ये 9 का कर देना है हमें 7, 7 का कर देना है 5, ठीक है ना। सभी में ये करना है, ऑड में 2 कम करना है, ठीक है। एंड after subtracting 2 from every odd digit of the number
एंड एडिंग 1 टू एवरी इवन नंबर, और इवन में क्या करना है, एक को ऐड करना है, मींस 2 का कितना कर देना है 3। सभी में ये चीज करने को बोला है, ठीक है। अब बोला है एंड देन इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फिर इंटरचेंज करना है फर्स्ट और थर्ड को। अब इंटरचेंज करोगे फर्स्ट और थर्ड को, दैट मींस ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, इसके बाद है ना, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है। तो ये सभी में करने को बोला गया है। तो बेटा क्यों ऐसा ना करें हम कि फर्स्ट और थर्ड में जब इंटरचेंज करने को बोला है तो थर्ड डिजिट ही पहले लिख ले, है ना। फर्स्ट और थर्ड डिजिट जब इंटरचेंज करने को बोला गया है हमें, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले से इंटरचेंज कर ले, है ना। चलो पहले से इंटरचेंज कर लेता है। जब पहले से इंटरचेंज करोगे तो 8 आगे आ जाएगा, 5 आगे आएगा, 3 आगे आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा, ऐसे ही कुछ होगा। फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज किया, है ना, फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज किया। अब इवन है तो क्या करना था भाई, इवन है तो 1 को ऐड करना था, और ऑड है तो क्या करना था 2 को कम करना था। चलो इवन है 1 को ऐड कर लिया, ऑड है 2 कम कर लिया, ऑड है 2 कम कर लिया, इवन है 1 को ऐड कर लिया, इवन है 1 को ऐड कर लिया। अब पूछा है ना, अब पूछा है थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो इनमें से ही देख के बता देंगे थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा। ये हाईएस्ट होगा, ये सेकंड हाईएस्ट होगा, और थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा भाई 3 वाला होगा। अब 3 वाले हमारे पास 3 नंबर है, बस अब इसको देखना पड़ेगा, है ना। 3 वाले हमारे पास 3 नंबर है, तो अब इसको बिल्कुल देखना पड़ेगा, है ना। अब इसको भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, और मान लो आप डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपको ये चीजें लिख लिख के करनी पड़ेगी। तो आपको ये चीजें लिख लिख के करनी पड़ेगी, है ना। जैसे हमने क्या देखना था भाई कि भाई हमें बोला गया था 1 को ऐड करना है इवन में और 2 को कम करना है ऑड में से, है ना, 2 को कम करना है ऑड से। चलो तो ऐसा कुछ बना होगा। फर्स्ट और थर्ड को जब इंटरचेंज करते हैं हम, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करते हैं तो ऐसा कुछ बनता है ना। फर्स्ट और थर्ड को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ये कुछ बनना था, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बोला गया था कि ऑड में से 2 को कम करना है। भाई ऑड में से जब 2 को कम करोगे, ऑड में से जब 2 को कम करोगे तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है ना। अब आप बोलोगे सर उल्टा क्यों कर रहे हो, उल्टा क्यों कर रहे हो, कि भाई पहले इंटरचेंज कर लिया और फिर 2 को और 1 को कम क्यों कर रहे हो। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पहले इंटरचेंज करो या बाद में इंटरचेंज करो, चीजें तो वही रहने वाली है ना, चीजें तो वही रहने वाली है। तो ऑड में से क्या करना है 2 को कम करना था, और इवन में से 1 को कम करना है, ठीक है ना। ऐसे कुछ है ना, ऑड में से 2 को कम करना था और इवन में से, है ना, ऑड में से 2 कम करना था और इवन में 1 ऐड करना है ना, इवन में 1 ऐड करना है, ऐसे कुछ कर लेना है। अब पूछा है थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हाईएस्ट होगा अपना 9 वाला, और सेकंड हाईएस्ट होगा हमारा क्या है ना, हाईएस्ट होगा हमारा 9 वाला, सेकंड हाईएस्ट होगा हमारा 7 वाला, और थर्ड हाईएस्ट होगा हमारा 3 वाला। अब 3 वाले हमारे पास 3 है, तो 3 में से हम अगर देखिए तो ये 357 है, ये 377 है और ये 375 है ना। तो हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट ये, और थर्ड हाईएस्ट जब देखेंगे तो ये 377 है। 377 किस में से लिखा था 895 में से, तो आंसर लग जाएगा अपना 895। चलिए 3 सवाल और है, एक बार देखते हैं क्या सवाल कहना चाह रहा है। नंबर 13 की तरफ जाए तो नंबर 13 बोल रहा है इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर। बोला है कि जितने भी डिजिट है सबको लेफ्ट से राइट में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। चलो लेफ्ट से राइट डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ऐसे कुछ बड़े से छोटे में, है ना, सभी में ये चीज करना है, ठीक है। फिर बोला देन द नंबर्स दस फॉर्म आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो नए नंबर बने हैं उसको राइट से लेफ्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस राइट साइड क्या होना चाहिए बड़ा और लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए सबसे छोटा। चल तो ये चीज करने को बोला है, दैट मींस मैं ये कहीं ना कहीं कर लूं कि सब में फर्स्ट डिजिट ही लिख लूं, सब में फर्स्ट डिजिट ही लिख लूं और सबको राइट से लेफ्ट में कर दो अरेंज, है ना। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं कि सब में मैं फर्स्ट डिजिट ही लिख लूं। अब फर्स्ट डिजिट कौन सा होने वाला है, जो सबसे बड़ा डिजिट है, जो सबसे बड़ा डिजिट है वही तो फर्स्ट डिजिट होगा सब में, है ना। उसको मैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में क्या कर दूं भाई, राइट से लेफ्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूं, है ना। तो राइट से लेफ्ट में इंक्रीजिंग, तो राइट साइड सबसे छोटा, जो राइट साइड सबसे छोटा कौन सा आएगा 6 वाला यानी 653, है ना। राइट से लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो राइट से लेफ्ट जाना है बढ़ाते जाना है, पहले 6 वाला अब आएगा 8 वाला, दैट इज 863,
अब आएगा 9 वाले में भी कौन आएगा? सबसे पहले आएगा आपका 962, फिर आएगा 972, फिर 983 और लास्ट में आएगा 985, है ना। राइट से लेफ्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो पूछा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से सेकंड कौन होगा? लेफ्ट साइड से सेकंड कौन सा हुआ? 983। अब 983 को, है ना, 983 को हमने लिखा था किसमें से? 938 में से, तो आंसर लग जाएगा अपना 938। चले और आगे बढ़ते हैं। चलो तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है। सो आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के एक पैटर्न के क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट सेशन के अंदर जितने भी और टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीलिम्स लेवल के, वो सारे के सारे मैं कवर अप करूंगा, है ना। और उसके नेक्स्ट के दोनों सेशन में हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज यहां तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।